एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में और इसको एक विस्तृत जानकारी के साथ कवर करेंगे और इससे जुड़े जो भी आपके पॉइंट होंगे उसको भी डिटेल में कवर करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि इसके पिछले वाले वीडियो में बौद्ध धर्म को बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए, बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आंसर, जो संभावित क्वेश्चन आंसर है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी यानी सारनाथ में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है। वहीं पे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों के साथ पहला उपदेश दिया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनकी यह घटना ऑप्शन नंबर बी यानी गृह त्याग के रूप में, बुद्ध को महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग की घटना के रूप में जाना जाता है। इसे याद करने का ट्रिक ये होगा कि जैसे महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब कोई भी चीज़ हटा देना, कोई भी चीज़ वहाँ से हटा देना, तो वैसे ही गृह त्याग मतलब ये घर से हट गए यानी घर से चले गए। कौन चला गया? गौतम बुद्ध। किस लिए चले गए थे? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो जब वो अपना घर छोड़े थे तो उन्हें महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है घटना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो यह कोली वंश से संबंधित थी। जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो कोली वंश से संबंधित थी और इनके माता का नाम महामाया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख में सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यानी इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस राजा के अभिलेख में यह मिलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह अशोक के अभिलेख में यह पता चला था कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे याद करने का ट्रिक, जैसे अ से अभिलेख हो गया वैसे अशोक में पहला अक्षर अ से है। तो जब भी किस अभिलेख की बात करेगा कि जन्म की, बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था, किस अभिलेख से पता चला, तो यहाँ का अ और अशोक का अ, इससे आपको कोरिलेट कर लेंगे, तो एक दूसरे से इंटरलिंक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण को बोला जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी यह महात्मा बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म को दीक्षित किया और अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यानी जो गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में जो भी प्रचार प्रसार किए उसका अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभद्र। आगे की तरफ बढ़ते हैं गौतम बुद्ध के बारे में और चीज़ें जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताई थी। यह अधिक समय तक श्रावस्ती में रहे थे और अधिक से अधिक उपदेश, मतलब अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कॉमन सी बात है कि जो जिस स्थान पे ज़्यादा समय तक रहेगा वहीं पे ज़्यादा उपदेश देगा। तो यानी जो गौतम बुद्ध थे वह श्रावस्ती में बहुत समय तक, लंबे समय तक रहे और वहाँ उपदेश भी बहुत ज़्यादा दिए हैं। और यहाँ सारनाथ में तो ये प्रथम उपदेश दिए थे बुद्ध। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके बाद बौद्ध धर्म में 4 संगीति यानी 4 संगीतियों का आयोजन किया गया। और जब 4 संगीतियों का आयोजन किया गया तो हर बार जो इनका स्थान था वह अलग अलग था। यानी कहीं 3 संगीति तो बिहार में हुई, एक आपका राजगिरी था, एक आपका वैशाली था
और एक आपका पाटलिपुत्र था, और 3 तो ये बिहार में हुई, और एक बौद्ध संगीति एक कुंडलवन कश्मीर में हुई है। तो वही पूछ रहा है कि बुद्ध के प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता कौन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। महाकश्यप ने बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति की अध्यक्षता की थी। और वहीं पे अगर हम बात करें अज्ञातशत्रु की, तो यह प्रथम बौद्ध संगीति का शासनकाल था, यानी इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। लेकिन अध्यक्षता की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ें तो अगला है, किस शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो इसको याद करने के लिए क से कश्मीर और क से कनिक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ क आप इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में जो चौथा बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन कनिक्स के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। यहीं पे और यहाँ पे जो अशोक है, कालाशोक है और अज्ञातशत्रु है। ये अशोक की बात करें तो यह यह तृतीय बौद्ध संगीति के इसके शासनकाल में हुई। कालाशोक की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। अज्ञातशत्रु की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इनके शासनकाल में हुआ था, इन चारों लोगों के। अगर पहले की बात करें तो पहला अज्ञातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरे की बात करें तो दूसरा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था, और इस क्वेश्चन में चौथे की बात कर रहा है तो चौथा आपका कनिक्स के शासनकाल में है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिक्स के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो जो कनिक्स के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी तो इसकी अध्यक्षता, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वसुमित्र ने। वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको ए बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ए तो सही है, यानी ये आंसर नहीं होगा। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ये भी सही है, क्योंकि जब वो सारनाथ से वापस गए थे बोध गया में तो वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ए भी सही है। तो यानी कि देखें तो ये तीनों ए, बी और डी सही है। क्वेश्चन के हिसाब से जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार नहीं किया था, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन ऑप्शन सी सही नहीं है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। यानी त्रिपिटक यानी जिसमें 3 ग्रंथों का वर्णन किया है, यानी यह धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 पिटक में जैसे विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक की बात कर रहा है। विनय पिटक में तो भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण से संबंधित व्याख्यान की गई है, और शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिए हैं उनको बताया गया है, और एक आखिरी है अभिधम्म पिटक, यह बौद्ध धर्म में दार्शनिक व्याख्याएं करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संघ जीवन और नियम प्राप्त होते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो जो बुद्ध का एक चचेरा भाई था उसका नाम देवदत्त था। यह पहले बुद्ध का अनुयायी हुआ करता था, लेकिन बाद में वो क्या हुआ कि जब बुद्ध थे उसी समय वह संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवदत्त। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो इसका क्वेश्चन कहाँ पे, जैसे बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में
स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, यानी कहाँ पे दी गई थी? श्रावस्ती में दी गई थी, वैशाली में, राजगिरी में, कुशीनगर में। तो इसको याद करने का ट्रिक ये होगा कि जैसे ये चारों एक जगह का नाम है, बिहार में ही ये तीन बिहार के एक जगह का नाम है, और ये जो आखिरी है उत्तर प्रदेश का। तो इन तीनों में एक ऐसा नाम जो ऑप्शन नंबर बी है, आपको लग रहा है कि ये किसी स्त्री का नाम या किसी लड़की का नाम हो सकता है, जैसे वैशाली, वैशाली किसी स्त्री का नाम हो सकता है। तो यानी स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति, तो यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा वैशाली। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, मतलब इसका शब्द कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में स्तूप का वर्णन किया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? जैसे गौतम बुद्ध को किस राजा के युग में गौतम बुद्ध को देवता माना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से शासन में बौद्ध मत के विस्तार का योगदान नहीं दिया है? यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग के जो भी शासन में बौद्ध धर्म का विस्तार में कोई योगदान नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की थी? इसका आंसर है राजगिरी। राजगिरी में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? इसे रिलेट करना है कि अगर सभा जब भी होती है वह किसी न किसी राजा के घर में होती है। तो जैसे ही बौद्ध सभा की बात करेगा, सभा आएगा, वहीं पे आपको राजगिरी, क्योंकि पहले के ज़माने में जब राजा होते थे तो कोई भी सभा उनके राज दरबार में ही भी होती थी। तो अगर बौद्ध सभा की बात करेगा तो यह आपका राजगिरी होगा इसका राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, निर्वाण सम्मिलित नहीं है। लेकिन क्या क्या सम्मिलित है? बुद्ध, संघ, धम्म, यह सम्मिलित है, लेकिन जो सम्मिलित नहीं है वह निर्वाण है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 563 ईसा पूर्व में, वो भी लुम्बिनी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनात्मवाद का सिद्धांत है, यह कौन सा सिद्धांत है? इसका सिद्धांत बौद्ध दर्शन से है। बौद्ध दर्शन अनात्मवाद का मीनिंग यह है कि जो आत्मा को नहीं मानते थे, तो आत्मा को बौद्ध दर्शन में नहीं माना जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। उस समय शासनकाल किसका था? अशोक का। अशोक का शासनकाल था और तृतीय बौद्ध संगति थी, तो उसमें बुलाया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर सारनाथ की बात करें तो यहाँ पे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। यहाँ पे बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। बोध गया की बात करें तो यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर निकल पड़े थे, और जब वो घर छोड़कर निकलते हैं तो उसके कुछ दिन बाद यानी 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में, निरंजना नदी के तट पे और पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी उनको घर छोड़ने की उम्र 29 वर्ष है, क्योंकि जब घर 29 वर्ष में गिरि का त्याग करते हैं तो वह महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है उस घटना को। तो ये उस समय उनकी एज 29 वर्ष थी, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी एज 35 वर्ष हुई। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा। एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। अब इसको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या होता है, 3 एंगल होता है। तो एलोरा से हो जाएगा एंगल, एलोरा से हो जाएगा एंगल। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल बना दें, तो इसमें 3 एंगल होता है। तो एलोरा से यहाँ पे पकड़ लेंगे एंगल, और एंगल में कितने एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, 3 एंगल। तो इसमें 3 है, एक बौद्ध धर्म है, एक हिंदू धर्म है और एक जैन धर्म है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि एलोरा यानी एंगल से याद कर सकते हैं, तीनों में रिलेशन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक हैं? कौन से बौद्ध दार्शनिक हैं जो शून्यता का सिद्धांत दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्तपदी गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सप्तपदी गुफा राजगिरी में स्थित है, क्योंकि पहला जो बौद्ध संस्कृति हुई थी वह इसी गुफा में आयोजित की गई थी। अब पहले ही बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था, यानी जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है सुत्त पिटक और विनय पिटक, उसका संकलन किया गया था। और जो तीसरी बौद्ध संगीति थी जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, उसमें अभिधम्म पिटक की संकलन किया गया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।